और अब एआई टेक्नोलॉजी से होगा बच्चों का जन्म, तो फिर स्मार्ट और इंटेलिजेंस में सबको छोड़ देंगे पीछे। और इंडियंस को क्यों थाईलैंड इतना पसंद आता है और वहां जाकर ये लोग करते क्या है? नंबर 1, आजकल हर फील्ड में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब एआई की मदद से बच्चे भी पैदा किए जाएंगे। आपको यह बात मजाक लग सकती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया गया है। एआई का इस्तेमाल आईवीएफ की सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। आप में से अधिकतर सभी लोग आईवीएफ के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। एआई की मदद से महिला के पेट में बच्चे की ग्रोथ रेट को मॉनिटर किया जाएगा। बच्चा किस स्पीड से बढ़ रहा है, उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही है और कोई अनुवांशिक बीमारी तो उसे नहीं लग रही। इन सब की जांच एआई की मदद से की जा रही है। इससे आईवीएफ का सक्सेस रेट 30% तक बढ़ जाएगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि बच्चे वाकई में डाउनलोड भी किए जा सकते हैं। नंबर 2, भारतीयों को जब भी विदेश जाना हो तो उनके दिमाग में सबसे पहले थाईलैंड का ही ख्याल आता है। लेकिन थाईलैंड में ऐसा क्या है जो लोग इसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं? आप कहेंगे थाईलैंड की नाइट लाइफ और यहाँ की मसाज। इसमें कोई शक नहीं कि थाईलैंड की नाइट लाइफ कमाल की होती है। यहाँ घूमने की ढेरों जगह है। शाम होते ही सड़कों पर लड़कियों का बाजार सजना शुरू हो जाता है। लाखों युवा तो सिर्फ अपनी रात को रंगीन करने के लिए इस देश में आते हैं। थाईलैंड की लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि उन्हें देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन इसके अलावा भी थाईलैंड में ढेरों ऐसी जगह है जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं। इस देश में बीच, माउंटेन, हरियाली, जंगल और वादियां सब कुछ है। कई शानदार रिजॉर्ट और आइलैंड्स इस देश में हैं। इसके अलावा थाईलैंड के मंदिर भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस देश में 35,000 से ज्यादा मंदिर है। यहाँ के राजा खुद को भगवान राम का वंशज मानते हैं। रामकेन इन देश की नेशनल बुक है, जो रामायण का थाई वर्जन है। वही गरुड़ को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है, जो विष्णु जी का वाहन भी है। थाईलैंड में आज भी रामायण का मंचन किया जाता है। इस देश के लोग आज भी हिंदू संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और स्कूलों में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है। नंबर 3, रेलवे में अपनी मनपसंद की सीट चुनने का ऑप्शन क्यों नहीं होता है? लेकिन क्यों? असल में ट्रेन बुकिंग सॉफ्टवेयर इस तरह से काम करता है कि सभी कोच में वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। यानी ऐसा कभी नहीं होता कि पहले एक डिब्बा भर जाए फिर दूसरा। ट्रेन में पहले बीच वाला डिब्बा थोड़ा भरा जाता है, फिर थोड़े थोड़े आगे और पीछे के डिब्बे भरे जाते हैं और उसके बाद पूरी ट्रेन फुल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि कुछ कोच खाली रह जाएंगे तो ट्रेन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक से काम नहीं करेगा और ट्रेन को मुड़ने में परेशानी आएगी। और दोस्तों, कई गांव इतने अजीबोगरीब होते हैं कि वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाते हैं। ब्रिटेन में वेंटवर्थ नाम का एक गांव भी बहुत अजीब है। अजीब बात यह है कि यहाँ पर हर घर के दरवाजे आपको हरे रंग के ही नजर आएंगे और इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक भी नहीं है और ना ही कोई जादू टोना। इस गांव में करीब 1400 लोग रहते हैं और पूरे गांव में सिर्फ एक दुकान है, साथ में 2 पब और एक रेस्टोरेंट भी है। तो बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं और सैलानियों को अट्रैक्ट करने के लिए इस गांव ने ग्रीन डोर पॉलिसी अपना रखी है, जिसके तहत हर दरवाजा यहाँ हरा रंग का ही नजर आएगा। और हाँ, इस गांव के लोगों को बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है और एक ट्रस्ट के द्वारा गांव चलाया जाता है और उसके बनाए नियम सभी को मान्य होते हैं। एक और खास बात यह है कि इस गांव में सभी लोग किराएदार हैं। कोई यहाँ अपना खुद का घर भी नहीं खरीद सकता। ट्रस्ट के द्वारा ही सभी परिवारों से किराया वसूल किया जाता है। और अगर आप ब्रिटेन जाएं तो इस गांव की सैर करना बिल्कुल मत भूलना।